क्या आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके अंदर कोई छुपी हुई ताकत है, लेकिन आपको नहीं पता कि उसे बाहर कैसे लाया जाए? क्या आप उन लोगों में से हैं जो अपनी जिंदगी में ग्रेटनेस चाहते हैं, लेकिन रास्ता नहीं दिखता? अगर हां, तो लुइस हॉज की यह किताब द ग्रेटनेस माइंडसेट आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। अब एक बात सोचिए, दुनिया के सबसे सफल लोग आखिर ऐसा क्या अलग करते हैं? क्या उनके पास कोई सुपर पावर होती है? क्या वो किसी और ग्रह से आए होते हैं? नहीं, उनमें और हम में सिर्फ एक ही फर्क होता है, माइंडसेट। लुइस हॉज कहते हैं कि ग्रेटनेस कोई टैलेंट या लक की बात नहीं है, ये एक सोचने का तरीका है। ये एक ऐसा माइंडसेट है जो आपको डर, असफलता और बहानों से निकालकर एक्शन लेने पर मजबूर कर देता है। अब सवाल यह है कि आपका माइंडसेट कौन सा है? लिमिटेड माइंडसेट जो आपको डराता है, पीछे खींचता है और हर नए मौके पर आपको शक करने पर मजबूर करता है, या ग्रेटनेस माइंडसेट जो आपको यह सिखाता है कि कोई भी मुश्किल आखिरी नहीं होती, हर डर के पीछे एक नया मौका छिपा होता है और असली ग्रेटनेस तभी आती है जब आप खुद पर भरोसा करते हैं। लुइस हाउस की अपनी कहानी भी इसी माइंडसेट का सबूत है। वो एक एथलीट थे, लेकिन एक गंभीर चोट ने उनके सपनों को तोड़ दिया। उनकी पहचान, उनकी मेहनत, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन क्या उन्होंने हार मानी? नहीं, उन्होंने खुद को दोबारा खड़ा किया, अपने माइंडसेट को बदला और अपनी जिंदगी को पूरी तरह से रीडिफाइन किया। इस किताब में वो हमें सिखाते हैं कि हम भी अपनी जिंदगी में यही कर सकते हैं। हम अपने डर को हरा सकते हैं, अपनी ग्रेटनेस को अनलॉक कर सकते हैं और अपनी लाइफ को उस ऊंचाई तक ले जा सकते हैं जहां हम उसे देखना चाहते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि द ग्रेटनेस माइंडसेट हमें कैसे एक नया नजरिया, नई सोच और एक नया जीवन दे सकती है। डर एक ऐसी चीज जो हर किसी की जिंदगी में होती है, लेकिन क्या हम अपने डर को पहचानते हैं? क्या हमें पता होता है कि कौन सा डर हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है? कुछ लोग अंधेरे से डरते हैं, कुछ ऊंचाई से, तो कुछ अकेले रहने से। लेकिन जब बात सपनों को पूरा करने की आती है तो 3 डर सबसे ज्यादा सामने आते हैं: असफलता का डर, सफलता का डर और लोगों के जज करने का डर। सबसे पहले बात करते हैं असफलता के डर की। जब किसी को फेल होने का डर लगता है तो वो कोशिश ही नहीं करता। उसे लगता है कि अगर उसने कुछ नया ट्राई किया और वो कामयाब नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे। इसी सोच में इंसान अपने कंफर्ट जोन में ही रह जाता है और कभी अपने अंदर छुपी हुई काबिलियत को बाहर नहीं ला पाता। लेकिन अगर सच में ग्रो करना है तो नए मौके अपनाने ही पड़ेंगे। डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है उसका मतलब बदल देना। फेलियर को एक नाकामी नहीं बल्कि एक सीख मानो। गलती करना गलत नहीं है, लेकिन गलती से कुछ न सीखना गलत है। अगर आपको अपने डर से जीतना है तो पहले छोटे छोटे लक्ष्य सेट करो जिन्हें पूरा करना आसान हो, और अगर कोई बड़ा सपना देख रहे हो तो हमेशा बैकअप प्लान तैयार रखो। अब बात करते हैं सक्सेस के डर की। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन कुछ लोग सफलता से भी डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो एक बार कामयाब हो गए तो फिर हर बार खुद को साबित करना पड़ेगा। उन्हें डर होता है कि कहीं उनकी सफलता उनसे छिन न जाए। इसी डर की वजह से लोग बहुत ज्यादा काम करने लगते हैं बिना आराम किए। कुछ लोग तो इस हद तक पहुंच जाते हैं कि अपनी खुशियों को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन सक्सेस कोई एक बार मिलने वाली चीज नहीं, ये एक सफर है। हर छोटा कदम भी एक जीत होती है। इसीलिए हर स्टेप को एंजॉय करो, खुद को प्रेशर में मत डालो। अब जो सबसे बड़ा डर होता है वो है लोगों के जज करने का डर। ये डर इंसान को अपने असली सपनों से भटका सकता है। हम अक्सर दूसरों को खुश करने के लिए वो सब करते हैं जो शायद हमें पसंद ही नहीं। लोगों की राय हमारे अंदर इतनी गहराई तक बैठ जाती है कि हम अपने असली इमोशंस और वैल्यूज को ही भूल जाते हैं। यही डर हमें गलत रिश्तों में फंसा सकता है, हमें वो मौके गंवा सकता है जो हमारी जिंदगी बदल सकते थे। लेकिन याद रखो, लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे। अगर हर किसी को खुश करने की कोशिश करोगे तो खुद कभी खुश नहीं रह पाओगे। इसलिए अपनी बाउंड्रीज सेट करो, सिर्फ उन्हीं की राय पर ध्यान दो जो सच में तुम्हारा भला चाहते हैं। अब सवाल यह है कि इन डरों से बाहर कैसे निकला जाए। इसका एक तरीका है फियर कन्वर्टर टेक्निक। सबसे पहले अपने डर की एक लिस्ट बनाओ। उसमें लिखो कि तुम्हें किस चीज से डर लगता है, चाहे वो कितना भी छोटा या बड़ा हो। जब डर कागज पर उतर जाता है तो वो हमारे दिमाग पर अपना कंट्रोल खोने लगता है। फिर अपने डर को समझो। कौन से 3 से 5 डर
तुम्हें सबसे ज्यादा रोक रहे हैं? हर डर के पीछे की असली वजह सोचो। अब एक सिंपल ट्रिक अपनाओ, इफ देन स्टेटमेंट। जैसे अगर तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो खुद से पूछो, अगर मैं स्टेज पर हकलाने लगा तो क्या होगा? शायद लोग हंसेंगे, शायद नहीं, पर क्या इससे तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। असल में तुम पब्लिक स्पीकिंग से नहीं डरते, बल्कि इस बात से डरते हो कि लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। इस डर से निकलने के लिए प्रैक्टिस करो, तैयारी करो और बार बार खुद को बोलने की आदत डालो। अब अपने डर को पॉजिटिव एफर्मेशन में बदलो। जैसे, मुझे लोगों के सामने बोलने से डर लगता है की जगह बोलो, मैं जो बोलूंगा वो लोगों की मदद करेगा, मुझे खुद पर भरोसा है। जब भी पॉजिटिव बातें बोलोगे तो देखना कि तुम्हारी बॉडी कैसी फील कर रही है। अगर तुम्हें हल्का महसूस हो रहा है तो समझो तुम सही दिशा में जा रहे हो। अब असली सवाल, क्या यह तरीका सच में काम करता है? बिल्कुल। लुइस हॉज खुद इस डर से गुजरे थे। जब उन्होंने ऑनलाइन बिजनेस करने का सोचा तो उन्हें पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डर लगता था। उन्हें लगता था कि लोग उन्हें जज करेंगे, उनका मजाक बनाएंगे, लेकिन उन्होंने अपने डर को पहचान कर उसे ताकत में बदला। उन्होंने स्पीकिंग को डर की तरह नहीं, बल्कि एक अवसर की तरह देखा, और आज वो दुनिया के बेहतरीन स्पीकर्स में से एक हैं। तो बात बस इतनी सी है, अगर तुम अपने डर को हराओगे तो वो तुम्हें ताकत देगा। अब सवाल ये है, क्या तुम अपने डर को हराने के लिए तैयार हो? जब जिंदगी में मुश्किलें आती हैं तो इंसान के पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो हालात से हार मानकर रुक जाए या फिर मजबूती से उनका सामना करे और आगे बढ़े। कई बार ऐसा लगता है कि हम किसी मुसीबत में फंस गए हैं जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता, लेकिन सच तो यह है कि अगर हमारे पास सही माइंडसेट हो तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। एक ऐसा माइंडसेट जो हमें हमारे टैलेंट को पहचानने, अपने गोल को क्लियर करने और डर के बावजूद कदम बढ़ाने की ताकत देता है। इसे ही ग्रेटनेस माइंडसेट कहते हैं। इसका मतलब सिर्फ अपनी सक्सेस के पीछे भागना नहीं है, बल्कि अपनी ग्रोथ के साथ साथ दूसरों की भी मदद करना है। अगर हमें सच में अपने अंदर ये माइंडसेट डेवलप करना है तो हमें 3 जरूरी चीजों पर काम करना होगा: मुश्किलों से सीखना और खुद को फिर से खड़ा करना, एक ठोस मकसद तय करना और बिना रुके एक्शन लेते रहना। जब हम ये तीनों चीजें अपनाते हैं तब हमारी जिंदगी सच में बदलने लगती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण खुद इस किताब के लेखक लुइस हावेस की जिंदगी से मिलता है। 23 साल की उम्र में उनकी हालत ऐसी थी कि उनके पास ना तो पैसा था और ना ही कोई ठोस करियर ऑप्शन। वो अपनी बहन के घर के सोफे पर सोते थे और दिन रात यही सोचते रहते थे कि उनका भविष्य अब क्या होगा। बचपन से ही उन्हें स्पोर्ट्स का शौक था। वो एक अच्छे फुटबॉल प्लेयर थे और डेकाथलॉन जैसे इवेंट्स में हिस्सा लेते थे, जहां अलग अलग तरह के एथलेटिक मुकाबले होते हैं। लेकिन एक दिन एक मैच के दौरान उनकी कलाई में गंभीर चोट लग गई। इस चोट की वजह से उन्हें सर्जरी करवानी पड़ी और उनकी रिकवरी में लंबा वक्त लग गया। इस दौरान उनका करियर अधर में लटक गया। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करें। उधर उनके पिता भी एक गंभीर एक्सीडेंट के शिकार हो गए और ब्रेन ट्रॉमा से जूझ रहे थे। ये सब देखकर लुइस अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे। उनका आत्मविश्वास खत्म हो गया था। वो खुद को लेकर डाउट करने लगे थे। उन्हें अपने सपने अधूरे लगने लगे और हर दिन उनके लिए निराशा से भरा हुआ था। ज्यादातर वक्त वो बस टीवी देखते रहते और सोचते रहते कि अब आगे क्या होगा। लेकिन फिर एक दिन उन्होंने खुद को इस हालत से बाहर निकालने का फैसला किया। उन्होंने स्टुअर्ट जेनकिंस नाम के एक इंसान से सलाह ली, जिन्होंने उन्हें लिंक्डइन का सही इस्तेमाल करने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि इस प्लेटफॉर्म पर प्रोफेशनल नेटवर्क बनाकर नए मौके तलाशे जा सकते हैं। लुइस ने इस सलाह को गंभीरता से लिया और लिंक्डइन के बारे में सब कुछ सीखना शुरू कर दिया। यही उनकी जिंदगी में बदलाव की शुरुआत थी। उन्होंने अपनी हार मानने के बजाय नई संभावनाओं की तलाश में कदम बढ़ाना शुरू किया। इस दौरान उनके भाई ने उन्हें एक बुक गिफ्ट की जिसका नाम था द 4 Hour Work Week, जो टिमोथी फेरिस ने लिखी थी। इस किताब ने उनकी सोच बदल दी। उन्होंने पहली बार यह समझा कि ऑनलाइन बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग और नेटवर्किंग जैसी चीजों में भी करियर बनाया जा सकता है। इससे पहले तक वो सिर्फ स्पोर्ट्स में करियर बनाने के बारे में सोचते थे, लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ कि उनके लिए और भी कई रास्ते खुले हैं। इसके बाद उन्होंने खुद को पूरी तरह से नई स्किल्स सीखने में झोंक दिया। उन्होंने लिंक्डइन पर लोगों से कनेक्ट करना शुरू किया, नेटवर्किंग के गुर सीखे, पब्लिक स्पीकिंग का अभ्यास किया और यहां तक कि सालसा डांसिंग जैसी नई चीजें भी सीखी।
इन सब चीजों ने उनके अंदर एक नया आत्मविश्वास भर दिया। उन्हें अब समझ आ गया था कि उनकी जिंदगी सिर्फ एक ही दिशा में सीमित नहीं थी, लेकिन सीखने से कुछ नहीं होता जब तक हम एक्शन नहीं लेते। और यही चीज लुइस ने भी की। उन्होंने पब्लिक स्पीकिंग के डर को दूर करने के लिए टोस्ट मास्टर्स जैसी संस्थाओं से जुड़कर अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया। उन्होंने खुद को नए लोगों से जोड़ने के लिए अलग अलग नेटवर्किंग इवेंट्स अटेंड किए। इसी दौरान उनकी मुलाकात फ्रैंक हिगिन से हुई, जो एक सक्सेसफुल स्पीकर थे। फ्रैंक ने लुइस को एक किताब लिखने की सलाह दी जिसमें वो अपनी जर्नी और लिंक्डइन नेटवर्किंग के अनुभव साझा कर सकते थे। पहले तो लुइस को यकीन नहीं था कि वो ये कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इस पर काम करना शुरू कर दिया। इस किताब के जरिए उन्हें लिंक्डइन नेटवर्किंग इवेंट्स में हिस्सा लेने और अपनी पहचान बनाने का मौका मिला। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। बड़ी कंपनियों ने उन्हें कंसल्टिंग ऑफर देना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने $1 मिलियन से ज्यादा कमाने वाला एक ऑनलाइन बिजनेस खड़ा कर लिया। उनका पॉडकास्ट द स्कूल ऑफ ग्रेटनेस टॉप पर्सनल डेवलपमेंट शोज में शामिल हो गया, जहां वो अलग अलग क्षेत्रों के सफल लोगों का इंटरव्यू लेने लगे। इतना ही नहीं, स्पोर्ट्स छोड़ने के बाद भी उन्होंने अपने पैशन को नहीं छोड़ा। उन्होंने यूएस की हैंडबॉल टीम के साथ 9 साल तक खेला और कई चैरिटी प्रोजेक्ट्स में भी योगदान दिया। लुइस की यह कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। हमारी मुश्किलें हमारी सफलता की राह में रुकावट नहीं है, बल्कि वही हमें मजबूत बनाती हैं। अगर हम मुसीबतों से हार मानने के बजाय खुद को फिर से खड़ा करना सीख लें, एक मीनिंगफुल मिशन तय करें और लगातार एक्शन लेते रहें, तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। अगर आपकी जिंदगी में कोई ठोस मकसद नहीं है, तो आपको हमेशा उलझन और अधूरेपन का एहसास होता रहेगा। जब इंसान को अपनी दिशा नहीं पता होती, तो वो बार बार अपने फैसले बदलता है। कभी कोई काम पकड़ता है तो कभी दूसरा, कभी किसी जॉब में लगता है, फिर अचानक छोड़ देता है। और जब कुछ समझ नहीं आता, तो वक्त सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग, टीवी देखने और बेकार की चीजों में बर्बाद हो जाता है। बिना मकसद के जिंदगी अधूरी लगती है। ऐसा लगता है जैसे आप किसी और की जिंदगी देख रहे हों, लेकिन अपनी नहीं जी रहे। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, फिर भी कोई खास तरक्की नहीं हो रही, तो धीरे धीरे निराशा बढ़ने लगती है। यही निराशा इंसान को अंदर से तोड़ देती है और वो गलत आदतों में पड़ सकता है या खुद को बेकार समझने लगता है। लेकिन इस उलझन से निकलने का एक रास्ता है खुद को समझना, अपने पैशन को पहचानना और अपने टैलेंट को सही दिशा देना। जब आपको पता चलेगा कि आपको करना क्या है, तो आपकी जिंदगी में नया जोश आ जाएगा। अपना मकसद खोजने के लिए सबसे पहले आपको खुद से कुछ जरूरी सवाल पूछने होंगे। आपको सबसे ज्यादा क्या करना पसंद है? आप किन चीजों में अच्छे हैं और आप दुनिया में कौन सी समस्या हल करना चाहते हैं? जब आप इन सवालों के जवाब खोजेंगे, तो आपको 3 चीजें समझ आएंगी: आपका पैशन, आपकी ताकत और वह समस्या जिसे हल करने में आपको मजा आता है। इन्हीं 3 चीजों को मिलाकर आपकी जिंदगी का असली मकसद बनता है। एक पैशन क्या है? वो कौन सा काम है जिसे करने से आपको खुशी मिलती है? वो कौन सी चीज है जिसे करने में आपको थकान नहीं होती, बल्कि और जोश आता है? वो कौन सी एक्टिविटी है जिसे करने के लिए आपको पैसे की परवाह नहीं होती, फिर भी आप उसे करना पसंद करते हैं? 2, आपकी ताकत क्या है? ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जिनमें आप बचपन से अच्छे रहे हैं? कौन सी ऐसी काबिलियत है जिसे सीखने में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी? और कौन सी स्किल्स आपने वक्त के साथ सीखी हैं? 3, आप कौन सी समस्या हल करना चाहते हैं? कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनमें बदलाव लाने की आपकी इच्छा है? आपको दुनिया में सबसे ज्यादा किस चीज की फिक्र होती है? जब ये तीनों चीजें मिलती हैं, तभी आपको अपनी असली दिशा का पता चलता है। ड्वेन जॉनसन की कहानी, कैसे उन्होंने अपना मिशन पाया, एक बेहतरीन उदाहरण है हॉलीवुड सुपरस्टार ड्वेन द रॉक जॉनसन। शुरुआत में जॉनसन का सपना था कि वो फुटबॉल प्लेयर बने। उन्होंने इसके लिए कड़ी मेहनत की, कॉलेज में स्कॉलरशिप पाई और फुटबॉल खेलना शुरू किया। लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। एक चोट के कारण उनका प्रोफेशनल फुटबॉल खेलने का सपना चकनाचूर हो गया। उन्होंने दूसरी जगह भी कोशिश की, लेकिन उन्हें रिजेक्शन ही मिला। हालात इतने खराब हो गए कि उनके पास सिर्फ $60 बचे थे। वो अपने माता पिता के पास लौट आए और उनके पास कोई ठोस प्लान नहीं था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने सोचा कि आखिर उनके अंदर ऐसी कौन सी ताकत है जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी शारीरिक शक्ति और दमदार परफॉर्मेंस देने की काबिलियत उनकी सबसे बड़ी ताकत है। यहीं से उनकी नई शुरुआत हुई।
उन्होंने रेसलिंग में जाने का फैसला किया। उनके पिता भी रेसलर थे, तो उन्होंने अपने बेटे को ट्रेनिंग देना शुरू किया। लेकिन शुरुआती दिनों में उन्हें बार बार रिजेक्शन मिला। कई बार उनका नाम और पहचान बदली गई, लेकिन फिर भी लोग उन्हें ज्यादा पसंद नहीं कर रहे थे। लेकिन जॉनसन ने हार नहीं मानी। उन्होंने लगातार मेहनत की और खुद को साबित किया। उन्होंने द रॉक नाम से अपनी पहचान बनाई और पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। रेसलिंग में जबरदस्त सफलता मिलने के बाद उन्होंने फिल्मों की दुनिया में कदम रखा और आज वो हॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक हैं। आपका मकसद खुद ब खुद आपके पास नहीं आएगा। ड्वेन जॉनसन की तरह ही आपको भी अपने मकसद की खोज में मेहनत करनी होगी। लेकिन याद रखिए, कोई भी इंसान बैठकर सिर्फ सोचता रहे तो उसे अपना मिशन कभी नहीं मिलेगा। आपको लगातार कोशिश करनी होगी, नए रास्ते खोजने होंगे और कभी हार नहीं माननी होगी। अगर अभी तक आपको अपनी असली दिशा नहीं मिली है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखें कि आपको अपनी पैशन, स्किल्स और जिस समस्या को आप हल करना चाहते हैं उसे पहचानना होगा। जब ये तीनों चीजें एक साथ जुड़ेंगी तो आपको अपनी जिंदगी का असली मकसद भी मिल जाएगा। ये सच है कि जब भी कोई इंसान किसी गहरे सदमे, ट्रॉमा से गुजरता है तो उसका असर उसकी सोच, फैसलों और रिश्तों पर पड़ता है। भले ही वो घटना बीत चुकी हो, लेकिन उसकी परछाई इंसान की जिंदगी में बनी रहती है। अगर आप बार बार वही गलती दोहरा रहे हैं या ऐसे रिश्तों में उलझे हुए हैं जो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके बीते हुए जख्म अभी भी आपको जकड़े हुए हैं। हम में से कई लोग ऐसे अनुभवों से गुजर चुके हैं जो हमें दर्द देते हैं, लेकिन अक्सर हम इस दर्द से बचने के लिए इसे अनदेखा कर देते हैं या खुद को यह समझाने लगते हैं कि सब ठीक है। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक हम अपने बीते हुए दर्द का सामना नहीं करते, तब तक हम सच में आगे नहीं बढ़ सकते। अपने ट्रॉमा से उबरने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपका अतीत आपके आज के फैसलों को कैसे प्रभावित कर रहा है। अपने बिहेवियर को गहराई से समझें, अपने पैटर्न्स को पहचानें और खुद से सवाल करें कि क्या आप किसी गलती को बार बार दोहरा रहे हैं। उदाहरण के लिए, कुछ लोग ऐसे रिश्तों में बार बार फंस जाते हैं जो उनके लिए नुकसानदायक होते हैं। वे ऐसे पार्टनर को चुनते हैं जो उन्हें इमोशनली तकलीफ पहुंचाते हैं या फिर उनका फायदा उठाते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि बचपन में उन्हें बिना शर्त प्यार और सुरक्षा नहीं मिली होती और अब वे खुद को उसी माहौल में ढालने की कोशिश करते हैं। अगर आप भी बार बार ऐसे रिश्तों में जाते हैं जहां आपको सिर्फ दर्द और तकलीफ मिलती है, तो यह वक्त है अपने अंदर झांकने का और यह समझने का कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक बार एक महिला से मुलाकात के दौरान लेखक लुईस ने देखा कि उसका पूरा बचपन संघर्ष में बीता था। उसके पिता ने उसे छोड़ दिया था और उसकी मां नशे की लत से जूझ रही थी। बचपन से ही उसे अपनी मां की देखभाल करनी पड़ी और जब वह बड़ी हुई तो वही पैटर्न उसने अपने रिश्तों में दोहराया। वह ऐसे पुरुषों की तरफ आकर्षित होती थी जो किसी तरह के एडिक्शन में फंसे होते थे। वह उन्हें ठीक करने की कोशिश करती, लेकिन बदले में सिर्फ तकलीफ और दर्द पाती। यह साइकिल तब तक चलती रही जब तक उसने खुद को समझना शुरू नहीं किया और अपने अंदर के जख्मों को ठीक करने की कोशिश नहीं की। जब लोग अपने बीते हुए दर्द से नहीं उभरते तो वे अक्सर ऐसे तरीकों का सहारा लेते हैं जो लंबे समय में उनके लिए नुकसानदायक साबित होते हैं। कोई शराब या ड्रग्स की लत में पड़ जाता है, कोई जरूरत से ज्यादा काम करने लगता है, तो कोई दूसरों को खुश करने में इतना व्यस्त हो जाता है कि खुद को भूल जाता है। ये सब अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म हैं जिनका इस्तेमाल हम अपने दर्द से बचने के लिए करते हैं। लेखक लुईस खुद भी एक समय पर ऐसे ही कोपिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल कर रहे थे। वे खुद को कमजोर महसूस नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खुद को पूरी तरह अपने काम में झोंक दिया। वे एक बेहतरीन एथलीट बन गए और बाहर से देखने पर उनकी जिंदगी सफल लगती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वे अब भी अपने पुराने दर्द से जूझ रहे थे। अंत में उन्हें यह एहसास हुआ कि सिर्फ मेहनत करने से वह दर्द खत्म नहीं होगा, बल्कि उन्हें अपने अंदर झांकना होगा और खुद को समझना होगा। अपने पुराने जख्मों को भरने का सबसे जरूरी कदम यह है कि आप अपने अनहेल्दी पैटर्न्स को पहचानें और उन्हें हेल्दी बिहेवियर में बदलें। खुद को समझें कि आप किन चीजों से बचने की कोशिश कर रहे हैं और किन बातों से आपको तकलीफ होती है। अपने अंदर के बच्चे को हील करने का मतलब है कि आप अपनी उन जरूरतों को पहचानें जो बचपन में पूरी नहीं हो पाई थी और अब खुद को वह प्यार और सुरक्षा दें जिसकी आपको जरूरत है। अगर आपको लगता है कि जब आप तनाव में होते हैं तो आप खुद को सबसे अलग थलग कर लेते हैं,
तो इसे किसी हेल्दी आदत से बदलने की जरूरत है। आप नेचर में समय बिता सकते हैं, दोस्तों के साथ बाहर जा सकते हैं, कोई नया हुनर सीख सकते हैं या फिर बस कुछ वक्त अपने साथ बिता सकते हैं। अपने आप के लिए वह सपोर्ट सिस्टम बने जो आपको कभी नहीं मिला। इसके अलावा अपने सोचने और बोलने के तरीके को बदलें। खुद को क्रिटिसाइज करने की बजाय खुद को सपोर्ट करने की कोशिश करें। अगर आप कोई गलती करें तो खुद को दोषी ठहराने की बजाय खुद को समझाएं और आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढें। जब आप अपने फैसलों को डर की बजाय समझदारी और प्यार से लेने लगेंगे, तब आपको अपने अंदर सच में बदलाव महसूस होगा। न्यूरोलॉजिस्ट डेविड परलमेंटर बताते हैं कि हमारा दिमाग दो तरह से काम करता है। एक डर के आधार पर फैसले लेता है और दूसरा सोच समझकर। जब हम किसी मुश्किल सिचुएशन में होते हैं तो डर वाला हिस्सा हमें जल्दबाजी में फैसले लेने पर मजबूर करता है, लेकिन अगर हम शांत रहकर सोचना सीखें तो हम ज्यादा बेहतर और हेल्दी फैसले ले सकते हैं। इसके लिए माइंडफुलनेस और मेडिटेशन जैसी टेक्निक्स बहुत मदद कर सकती हैं। आखिर में अपने लिए छोटे छोटे गोल्स सेट करें। हर छोटा स्टेप आपको अपने ट्रॉमा से बाहर निकलने में मदद करेगा। अपनी छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करें, क्योंकि यही चीज आपको और मजबूत बनाएगी। अपने अंदर के उस वॉइस को कंट्रोल करें जो आपको बार बार पीछे खींचती है, और उसकी जगह खुद को मोटिवेट करने वाला एक नया इनर कोच तैयार करें। याद रखें, अपने बीते हुए दर्द को समझना और उसे स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह आपको खुद को बेहतर बनाने का मौका देता है। जब आप अपने जख्मों को पहचान कर उन्हें ठीक करने की कोशिश करते हैं, तभी आप सच में आगे बढ़ सकते हैं। हीलिंग एक जर्नी है, और इस जर्नी की शुरुआत किसी भी दिन, किसी भी वक्त की जा सकती है। खुद को समझो, खुद से प्यार करो और आगे बढ़ते रहो। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। सही दिशा में सही तरीके से मेहनत करनी होगी, और इसके लिए सबसे जरूरी है एकदम क्लियर गोल सेट करना। बिना सही लक्ष्य के आदमी भटक जाता है, छोटी छोटी चीजों में उलझकर समय गंवा देता है और आखिर में खाली हाथ रह जाता है। लेकिन जब आपको पता होता है कि आपको कहां पहुंचना है, तो आप पूरी ताकत से उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। अब सवाल यह है कि गोल सेट करने और उसे पाने का सही तरीका क्या है। इसके लिए एक बेहतरीन सिस्टम है जिसे ग्रेटनेस परफॉर्मेंस सिस्टम (GPS) कहा जाता है। इसका सीधा सा फंडा यह है कि जिंदगी के 3 सबसे जरूरी हिस्सों पर ध्यान दो। करियर और बिजनेस, जहां आपको अपनी पहचान बनानी है। रिश्ते और सामाजिक जीवन, जहां आपके रिश्ते मजबूत होने चाहिए। और सेहत और फिटनेस, जो आपकी असली दौलत है। अब इन तीनों में से हर एक के लिए 3 बड़े गोल सेट करो और फिर छोटे छोटे स्टेप्स तय करो जो आपको उस गोल तक पहुंचाएंगे। लेकिन सिर्फ गोल सेट करने से कुछ नहीं होगा, उसे पूरा करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग प्लान और डिसिप्लिन भी चाहिए। रिसर्च कहती है कि जिन लोगों के पास फिक्स शेड्यूल होता है, उनके अपने लक्ष्य तक पहुंचने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। अब इसे एक कहानी से समझते हैं। लुइस हॉज की कहानी इंस्पिरेशन से भरी हुई है। 2008 के ओलंपिक्स में उन्होंने माइकल फेल्प्स को लगातार गोल्ड मेडल जीतते देखा, और तभी उन्होंने ठान लिया कि उन्हें भी कुछ बड़ा करना है। इसी दौरान उन्हें एक नए खेल टीम हैंडबॉल के बारे में पता चला, जो अमेरिका में ज्यादा पॉपुलर नहीं था। लेकिन यह खेल उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने इस स्पोर्ट को खेलने और अमेरिका की नेशनल टीम में जगह बनाने की ठान ली। अब दिक्कत यह थी कि ओहायो में, जहां लुइस रहते थे, वहां कोई टीम हैंडबॉल क्लब नहीं था। पूरे अमेरिका में इस खेल को प्रोफेशनल लेवल पर ज्यादा सपोर्ट नहीं था, और जो बेस्ट क्लब था वो न्यूयॉर्क में था। वहां भी प्लेयर्स को कोई पैसे नहीं मिलते थे, वे सिर्फ अपने पैशन के लिए खेलते थे। ज्यादातर लोग यहां हार मान लेते, लेकिन लुइस ने नहीं। उन्होंने अपने ऑनलाइन बिजनेस से इतना पैसा कमाया कि न्यूयॉर्क जाकर इस खेल को सीख सकें। जब वो वहां पहुंचे तो शुरुआत में लोगों ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और दिन रात मेहनत की। 9 महीने तक लगातार प्रैक्टिस करने के बाद उन्होंने आखिरकार यूएसए की नेशनल टीम में अपनी जगह बना ली। इसके बाद अगले 9 सालों तक उन्होंने यूके, स्पेन, ब्राजील, मेक्सिको और कनाडा जैसे देशों में इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेले और अपने देश का प्रतिनिधित्व किया। लुइस के कोच हमेशा कहते थे, सिर्फ गोल तय करना काफी नहीं होता, उसे हासिल करने के लिए एक्शन प्लान बनाना और उस पर डटे रहना जरूरी है। यही चीज लुइस ने अपनी लाइफ में अपनाई। उन्होंने अपने हर गोल के लिए एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाया और उसे पूरे डेडिकेशन के साथ फॉलो किया। अगर आप भी अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हैं तो आपको भी इसी अप्रोच को अपनाना होगा। अब सवाल यह उठता है कि आप इसे कैसे लागू करें।
सबसे पहले तो अपनी जिंदगी में एक स्ट्रांग रूटीन लाओ। लुइस की तरह अगर आप भी एक फिक्स मॉर्निंग रूटीन अपनाओगे तो आप पूरे दिन एनर्जेटिक और फोकस्ड रहोगे। उन्होंने अपने दिन की शुरुआत हमेशा इन चीजों से की। सुबह उठते ही बेड बनाना, डिसिप्लिन की आदत डालने के लिए, एक्सरसाइज करना ताकि शरीर और दिमाग एक्टिव रहे, कोल्ड शावर लेना ताकि पूरा दिन फ्रेश महसूस कर सकें, और मेडिटेशन करना ताकि माइंड क्लियर और शांत बना रहे। आप भी अगर अपने करियर, रिश्तों और हेल्थ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको ग्रेटनेस परफॉर्मेंस सिस्टम को अपनाना होगा। इसका सबसे आसान तरीका यह है, अपने गोल्स को क्लियर डिफाइन करो कि आपको क्या चाहिए और क्यों चाहिए, ये साफ साफ तय करो। एक्शन प्लान बनाओ और छोटे छोटे स्टेप्स तय करो जो आपको अपने लक्ष्य तक ले जाएंगे। रूटीन बनाओ और फॉलो करो। हर दिन एक फिक्स प्लान के हिसाब से चलो। अपने गोल्स पर फोकस बनाए रखो और जब भी कोई डिस्ट्रैक्शन आए अपने बड़े लक्ष्य को याद करो। हर छोटी जीत को सेलिब्रेट करो, इससे आपको आगे बढ़ने का मोटिवेशन मिलेगा। याद रखना, सक्सेस सिर्फ सोचने से नहीं मिलती, उसके लिए सही तरीके से मेहनत करनी पड़ती है। आपका डेडिकेशन और एक्शन ही आपको आपके सपनों तक पहुंचाएगा। इसलिए आज ही अपने गोल्स तय करो, उन पर एक्शन लो और अपने सपनों को हकीकत में बदल दो। अगर तुम अपनी जिंदगी में सच में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपने माइंडसेट को बदलना होगा, क्योंकि हर कामयाब इंसान की सोच उसके फैसले तय करती है। अगर तुम्हारी सोच मजबूत होगी तो तुम्हारी फीलिंग्स पॉजिटिव होंगी और तुम्हारे एक्शन भी सही दिशा में जाएंगे। लेकिन अगर तुम्हारी सोच नेगेटिव होगी तो तुम्हारी भावनाएं और तुम्हारा व्यवहार भी उसी के हिसाब से गलत दिशा में जाएगा। इसका मतलब साफ है, तुम्हारी जिंदगी इस बात पर निर्भर करती है कि तुम अपने दिमाग में क्या चलने दे रहे हो। जब भी कोई नया काम शुरू करना होता है तो सबसे पहले मन में ही सवाल उठते हैं, क्या मैं कर पाऊंगा, या फिर अगर मैं फेल हो गया तो। ऐसे सवाल हमारे दिमाग में डर और संदेह भर देते हैं और यही डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन अगर हम सोचें, हाँ मैं ये कर सकता हूं, मुझे बस सीखना और मेहनत करनी है, तो हमारी पूरी बॉडी और माइंड उसी हिसाब से काम करना शुरू कर देते हैं। यही पॉजिटिव माइंडसेट का कमाल है। जब सोच सही दिशा में जाती है तो हमारी भावनाएं भी उसके साथ चलती हैं। अगर तुमने खुद को कह दिया कि मैं किसी काम में अच्छा नहीं हूं तो तुम अंदर से हताश महसूस करने लगोगे। लेकिन अगर तुमने कहा कि हर कोई शुरुआत में नया होता है, मैं सीख सकता हूं, तो तुम में नई ऊर्जा आएगी। यही इमोशनल कंट्रोल है। जब तुम अपने इमोशंस को समझोगे और उन्हें सही दिशा में ले जाओगे, तभी तुम अपने डर और निराशा से बाहर निकल पाओगे। अब बात आती है तुम्हारे बिहेवियर की। अगर तुम्हारी सोच पॉजिटिव है और तुम्हारी भावनाएं तुम्हारा साथ दे रही हैं, तो तुम वैसे ही काम करने लगोगे जो तुम्हें अपने लक्ष्य के करीब ले जाए। लेकिन अगर तुम हमेशा खुद को कमजोर मानोगे तो तुम्हारा बिहेवियर भी वैसा ही बन जाएगा, आलसी, डरे हुए और अनमोटिवेटेड। यही वजह है कि ग्रोथ के लिए तुम्हें अपने थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर तीनों को सही रखना होगा। जब ये तीनों सही तालमेल में होते हैं तो एक पॉजिटिव साइकिल बनता है। सोच पॉजिटिव, इमोशंस स्ट्रांग और एक्शन सही। लेकिन अगर सोच नेगेटिव हो जाए तो ये एक नेगेटिव साइकिल बन जाता है। सोच गलत, इमोशंस कमजोर और बिहेवियर अनप्रोडक्टिव। और जब कोई इस नेगेटिव साइकिल में फंस जाता है तो उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर तुम इस नेगेटिव साइकिल से बाहर आना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी सोच को पकड़ो। हर बार जब तुम्हें कोई नेगेटिव थॉट आए तो खुद से पूछो, क्या यह सच में ऐसा ही है? और फिर उसे एक पॉजिटिव नजरिए से देखने की कोशिश करो। जब तुम अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीख जाओगे तो तुम्हारी भावनाएं भी तुम्हारा साथ देने लगेंगी। और जब तुम्हारी फीलिंग्स सही होंगी तो तुम्हारा बिहेवियर भी वैसा ही बन जाएगा, डिसिप्लिन्ड, मोटिवेटेड और रिजल्ट देने वाला। सफलता का रास्ता बाहर से नहीं बल्कि अंदर से शुरू होता है। तुम्हें अपने माइंडसेट को लगातार सुधारते रहना होगा, हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाना होगा। हर बार जब तुम खुद को किसी मुश्किल में पाओ तो अपने थॉट्स को चेक करो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो और अपने बिहेवियर को सही दिशा में ले जाओ। अगर तुम ये कर पाए तो कोई भी लक्ष्य तुम्हारे लिए दूर नहीं रहेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि असल में आप कौन हैं? आपकी पहचान सिर्फ आपका नाम या आपका काम नहीं होता, बल्कि आपकी सोच, आपकी आदतें, आपके बिलीफ्स और आपके एक्सपीरियंस मिलकर आपकी असली पहचान बनाते हैं। यही तय करता है कि आप जिंदगी को कैसे देखते हैं, किस तरह फैसले लेते हैं और दूसरों से कैसे जुड़ते हैं।
लेकिन कई बार हम दूसरों की उम्मीदों, समाज के दबाव या अपने बीते अनुभवों की वजह से अपनी असली पहचान को भूल जाते हैं। हम वो बनने लगते हैं जो लोग हमसे उम्मीद करते हैं, न कि जो हम सच में बनना चाहते हैं। अगर आप अपनी पहचान को लेकर कंफ्यूज हैं या ऐसा लगता है कि आप खुद को खो चुके हैं, तो खुद से एक सिंपल सवाल पूछें, मैं असल में कौन हूं और मुझे अपनी जिंदगी से क्या चाहिए? अपने अंदर झांक कर देखें कि आपके सच्चे विश्वास क्या हैं, आपकी असली ताकतें और कमजोरियां क्या हैं। क्या आप अभी जिस जगह पर हैं वहां खुश हैं? क्या आपको अपनी लाइफ का सही मकसद पता है? जब आप इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं तो आपको समझ आने लगता है कि आप कहां खड़े हैं और आपको किस दिशा में जाना है। अब सवाल आता है कि इसे कैसे सुधारें। एक सिंपल तरीका है मीनिंगफुल मिशन मैनिफेस्टो MMM तैयार करना। यह ऐसा एक्शन प्लान है जो आपकी लाइफ को सही दिशा में ले जाने में मदद करता है। इसमें आप लिख सकते हैं कि आप अपनी जिंदगी में क्या चेंज करना चाहते हैं, किन बुरी आदतों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं और कौन सी अच्छी आदतें अपनाना चाहते हैं। मान लीजिए आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं या कोई जरूरी स्किल नहीं सीख पा रहे हैं। अब आप इसे बदलने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं। मान लीजिए कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको पहले अपनी उन आदतों को पहचानना होगा जो आपका समय बर्बाद कर रही हैं। क्या आप ज्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं? क्या आप टाल मटोल करते हैं? एक बार जब आप इन चीजों को समझ लेते हैं तो आप एक्शन लेना शुरू कर सकते हैं, जैसे रोज 1 घंटा पढ़ाई या कोई नई स्किल सीखने में लगाना, अपना स्क्रीन टाइम कम करना या सुबह जल्दी उठने की आदत डालना। इसी तरह एंथनी कूपर नाम के एक शख्स ने अपनी लाइफ में बदलाव किया। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी टाल मटोल करने की आदत, जिससे उसकी जिंदगी ठहर गई थी। उसने अपनी डेली आदतों को नोट करना शुरू किया और देखा कि वह ज्यादातर समय वीडियो गेम्स और बिंज वॉचिंग में बर्बाद कर रहा था। जब उसने इसे पहचान लिया तो उसने फैसला किया कि वह अपना टाइम ज्यादा प्रोडक्टिव चीजों में लगाएगा। उसने बिजनेस कोच से गाइडेंस लेना शुरू किया, जर्नल लिखना शुरू किया और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करने लगा। सबसे जरूरी बात यह थी कि उसने अपनी गलतियों से सीखना शुरू किया और खुद को कोसने के बजाय समझने लगा। पहले जब वह कोई काम टाल देता था तो खुद को बहुत बुरा महसूस कराता था, लेकिन अब उसने खुद से कहना शुरू किया, कोई बात नहीं, मैं अगली बार बेहतर करूंगा। इस छोटी सी सोच ने उसकी पूरी लाइफ बदल दी। अगर आप भी अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं तो MMM बनाइए। सोचिए कि आपको कौन सी आदतें बदलनी हैं, कौन सी नई स्किल्स सीखनी है और खुद को बेहतर बनाने के लिए क्या करना है। हमेशा सीखते रहिए, अपने आप को परखते रहिए और धीरे धीरे बेहतर बनते जाइए। याद रखिए, आपकी पहचान आपके एक्सपीरियंस और चॉइसेस के साथ बदलती रहती है। इसलिए अपने एक्शन पर कंट्रोल रखिए और वही बनिए जो आप सच में बनना चाहते हैं। अब आता है इस बुक का कंक्लूजन। एक ग्रेटनेस माइंडसेट बनाना। अपने डर और असुरक्षाओं को पहचान कर उन्हें दूर करना जरूरी है। जब हम खुद पर भरोसा रखते हैं और अपने गोल्स को क्लियर कर लेते हैं, तभी हम सही एक्शन ले पाते हैं। दो फियर वर्सेस पर्पस। हमें अपने डर के हिसाब से नहीं बल्कि अपने मकसद के हिसाब से जीना चाहिए। अगर हम अपने डर से भागते रहेंगे तो हम कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब हम अपने पर्पस यानी अपने असली मकसद को पहचानते हैं तो हमें एक नई एनर्जी मिलती है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। 3 हीलिंग एंड सेल्फ लव। अक्सर हमारी सबसे बड़ी रुकावट हमारे पुराने जख्म और नेगेटिव बिलीफ्स होते हैं। अगर हम खुद को माफ करना और प्यार करना सीख लें तो हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। 4 दैनिक आदतें। ग्रेटनेस। सफलता रातों रात नहीं मिलती, बल्कि यह छोटी छोटी अच्छी आदतों का नतीजा होती है, जैसे हर दिन खुद को बेहतर बनाना, सीखना, हेल्दी रहना और सही लोगों से जुड़ना। 5 सेवा और प्रभाव। असली ग्रेटनेस सिर्फ खुद के लिए कुछ हासिल करने में नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाने में है। जब हम अपनी एनर्जी दूसरों की मदद करने में लगाते हैं तो हमें भी असली खुशी और संतुष्टि मिलती है। यह किताब सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती बल्कि प्रैक्टिकल स्टेप्स भी बताती है कि कैसे हम खुद को बदल सकते हैं और अपनी ग्रेटनेस को अनलॉक कर सकते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी को एक नए लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं तो इस किताब से सीखी गई बातों को अपनी जिंदगी में लागू करना बहुत जरूरी है। अब बारी आपकी है। क्या आप अपने डर को हराकर अपनी ग्रेटनेस को अपनाने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो आज से ही अपने माइंडसेट को बदलना शुरू कीजिए और एक ऐसी जिंदगी बनाइए जिस पर आपको गर्व हो।
अगर आपको हमारे स्पीकर वॉइस टू पॉइंट जीरो की बुक समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं एक बेहतर जिंदगी के लिए। आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं।